हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुस्तक। तो आप चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या है, दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स की बुक है। तो आपको कैसे याद रखना है कि सबसे ज़्यादा दास किसके पास थे, तो कार्ल मार्क्स के पास थे। फ्रेंड्स, मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगी। और आपको और भी वीडियो देखना हो बुकों की तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगी। मैंने बहुत सारी बुक करवाई हैं, तो आप वहां पर देख लें। ये लास्ट पार्ट है और हो सकेगा तो मैं और देखूंगी जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो मैं वो फिर लाऊंगी। लेकिन ये जो मैंने बताई हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उन्हें अच्छे से पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी है? ये है विलियम शेक्सपियर की। और किंग लियर, ओथेलो, कॉमेडी ऑफ एरर्स और हैमलेट, ये सारी किसकी पुस्तक हैं? विलियम शेक्सपियर की हैं। तो इनको कैसे आपके लिए याद रखना है कि अपन मान लीजिए किंग के साथ, तो कैसे याद रखना है कि आप और आपका मर्चेंट। तो मर्चेंट को याद रखिए, आप और आपका मर्चेंट। कहाँ पर जाते हैं आप लोग? किंग से मिलने के लिए जाते हैं। तो क्या हो गया कि मर्चेंट तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और किंग से मिलने जाते हैं तो हो गई किंग लेयर। आप अपने मर्चेंट के साथ किंग से मिलने जाते हैं, और जब आप जाएंगे मिलने के लिए तो क्या हैमलेट को रखिए हेलमेट। क्या लगा कर जाना है आपको? हेलमेट लगा कर जाना है। और फिर आपने क्या किया? आप अपने मर्चेंट के साथ किंग से मिलने गए हेलमेट लगाकर, और आपने वहाँ पर कॉमेडी कर दी। तो फिर अपन जब कोई गलत काम कर देते हैं तो अपन क्या कहते हैं? ओ लो, गलत हो गया, ऐसे अपन बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आपको याद रखना है। मैंने आपको क्या ट्रिक बता रही हूँ मैं। अपन अपने मर्चेंट से मिलने गए, अपन अपने मर्चेंट के साथ, ध्यान से सुनिए, आप अपने मर्चेंट के साथ मिलने गए, किससे? किंग से मिलने के लिए गए। और क्या लगा कर गए? हैमलेट को करिए हेलमेट। हेलमेट लगा कर गए और आपने वहाँ पर कॉमेडी कर ली। तो क्या कर दिया आपने? गलत कर दिया। कोई किंग के सामने हंसता तो है नहीं, तो क्या हो गया? ओथेलो हो गया। ओ से ओथेलो, ऐसे याद रखिए आप। फ्रेंड्स, ये द मर्चेंट ऑफ वेनिस एग्ज़ाम में आई हुई है। अब नेक्स्ट देखिए, हैरी पॉटर J.K. रॉलिंग की है, जो ये बहुत बार सुपर इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी गई है। हैरी और रोलिंग, तो आप लास्ट से ही याद रखिए, हैरी रोलिंग। अब नेक्स्ट आइए, मालगुडी डेज, जो कि R.K. नारायण की बुक है। और द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स, तो इसे भी आपके लिए ट्रिक से याद रखना है। क्या याद रखना है आपके लिए? मालगुडी डेज। अपने गुड डेज में R.K. नारायण क्या बोल रहे हैं कि अपने गुड डेज मतलब जो भी अच्छे दिन हैं उसमें क्या करिए? आप गाइड करिए। और किसके लिए गाइड करिए? स्वामी एंड उनके फ्रेंड्स के लिए गाइड करिए। मतलब कि कैसे पढ़ना है, ऐसे अपन किसी भी चीज़ के लिए गाइड करते हैं, जैसे कोई भी टीचर क्या गाइड करता है, तो ऐसे ही R.K. नारायण बोल रहे हैं कि अपने अच्छे दिनों में गुडी, मालगुडी को आप रखिए याद। किसे? गुडी मतलब गुड डेज से। मालगुडी डेज, अच्छे दिन में, अपने गुड डेज में गाइड करिए स्वामी और उनके फ्रेंड्स को। तो आप ऐसे ही पेयर में याद रखिएगा ट्रिक से, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि चार्ल्स डार्विन की है। फ्रेंड्स, ये भी एग्ज़ाम में आई हुई है। तो स्पीसीज़ के बारे में किसने बताया था? तो डार्विन के बारे में बताया था, और ये तो आपको पता ही होगा। फ्रीडम एट मिडनाइट, जो कि लेपेयर की है। तो मिडनाइट, तो आपको मिडनाइट से याद रखना है कि लेपेयर, ज़्यादा लपर मत करो। कब? मिडनाइट, आधी रात को। क्या नहीं करो? लेपेयर को रखिए, लपर नहीं करिए मिडनाइट। फ्रेंड्स, ऐसी ट्रिक से याद रखेंगे आप कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैं वही ट्रिक बता रही हूँ जो आपकी मतलब बुक के नाम में ही छुपा है, तो और राइटर के नाम में ही छुपा है, इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी। आप जब एग्ज़ाम में आएगी और आप देखेंगे तो आपको तुरंत याद आ जाएगी। वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि एडम स्मिथ की है। फ्रेंड्स, इस सुपर इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेगा। एक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ और एक वेल्थ ऑफ नेशन, ये दोनों क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं क्योंकि। और फ्रेंड्स, MTS 2019 में हर शिफ्ट में 2 बुक्स पूछी गई हैं। आपने टेस्ट लगाए होंगे तो पता होगा, हर शिफ्ट में 2 बुक। 2 नंबर बहुत होते हैं, सिलेक्शन रुकवा भी सकते हैं और हो भी सकता है। और अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं
MTS 2020 वाली, उसमें भी 2 बुक पूछी जा रही हैं और अभी की 11 तारीख को भी 2 बुक पूछी गई थी एग्ज़ाम में। तो आप इसलिए याद रखिएगा अच्छे से, बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, इतनी डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता यूट्यूब पर, आपको पता होगा। अब नेक्स्ट देखिए शाहनामा, जो कि फिरदौसी की है। तो फ्रेंड्स इसमें याद करने का कुछ नहीं है, बस शाहनामा से याद रखिए फिरदौसी। विनय पत्रिका जो कि तुलसीदास की है और ये अवधी भाषा की है। अब देखिए तुलसीदास की और भी हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक जो तुलसीदास की है रामचरितमानस, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामचरितमानस कवितावली, गीतावली, दोहावली और सूरदास की सूरसागर, ये सारी इनकी रामचरितमानस पूछी जाती है। और ये विनय पत्रिका भी इम्पोर्टेंट है। बाकी कवितावली, गीतावली, दोहावली इतनी नहीं पूछी जाती, वो हिंदी में पूछी जाती हैं, लेकिन SSC में हिंदी नहीं आती है। अब देखिए गुलामगिरी जो कि ज्योतिबा फुले की है। तो क्या रखिए गुलाम और गिरी, और क्या है ये ज्योतिबा फुले। तो गुलाम करोगे, ज्योतिबा फुले क्या बोल रहे हैं कि किसी की गुलामी करोगे तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। गिरी को याद रखिए, गिर जाओगे। तो गुलाम गिरी ज्योतिबा फुले की है। इंडिया डिवाइडेड जो कि राजेंद्र प्रसाद की है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। फ्रेंड्स इंडिया डिवाइडेड भी एग्ज़ाम में पूछी गई है और गुलामगिरी भी एग्ज़ाम में आई हुई है। अब देखिए ये किसकी है, राजेंद्र प्रसाद की। तो राजेंद्र प्रसाद क्या बोल रहे हैं कि इंडिया को डिवाइड मत करिए, हमारा इंडिया एक है और हमें इसे बिल्कुल भी डिवाइड नहीं करना है, तभी तो हम तरक्की कर पाएंगे। तो ऐसे याद रखना है राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद कौन है, हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और ये सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले भी राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने अपने कितने कार्यकाल, 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो आप इन्हें याद रखिएगा। अब देखिए बियॉन्ड द लाइंस इंडिया आफ्टर नेहरू, जो कि कुलदीप नैयर की हैं। तो कुलदीप नैयर क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के बाद कौन है, नेहरू हैं। तो आपको ऐसे याद रखना। और फिर नेहरू से क्या याद रखना है कि लाइन याद रखना है। कुलदीप नैयर की इंडिया आफ्टर नेहरू बियॉन्ड द लाइंस। नेक्स्ट देखिए अष्ट अध्यायी जो कि पाणिनि की है। तो जो पाणिनि हैं इनके जो अष्ट थे उसके कितने अध्याय थे, तो वो आपको याद रखना है कि पाणिनि अष्ट अध्याय थे पाणिनि के। बुद्ध चरित्र जो कि अश्वघोष की है। तो बुद्ध का चरित्र कैसा था, बिल्कुल अश्व था। तो फ्रेंड्स कोई भी ट्रिक बनाना है बस याद होनी चाहिए, अष्टाध्यायी, पाणिनि और बुद्ध चरित्र, ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अनामिका और परिमल जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो आपको कैसे याद रखना है कि अनामिका और परिमल मान लीजिए 2 बहनें हैं जिनके भाई का नाम क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया जो कि विमल जालन की है। फ्यूचर तो कैसे याद रखना है, यहाँ देखिए फ्यूचर जालन, तो ऐसे ही याद रखिए आप, फ्यूचर से जालन। अब देखिए मैजिक सीड किसकी है, BS नायपुल की है। नायपुल क्या बोल रहे हैं कि 20, BS को याद रखिए क्या, 20 से। तो आपको मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ। BS नायपुल मैजिक सीड, 20 मैजिक किसने बताए थे, नायपुल ने बताए थे। एन एरा ऑफ डार्कनेस, फ्रेंड्स यहाँ पहले एन एरा है, एन एरा ऑफ डार्कनेस जो कि शशि थरूर की है। डार्क थरूर, एरा थरूर। तो आपको प्रोनाउंसिएशन से याद रखना है, ये एग्ज़ाम में आई हुई है, एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर। अब नेक्स्ट देखिए द वाइट कैसल। द वाइट कैसल जो कि पामुक की है। पामुक क्या बोल रहे हैं कि उनका कैसल कैसा था, मान लीजिए कैसल कुछ भी है तो वो कैसा था, वाइट था, तो पामुक। द रोड अहेड, फ्रेंड्स बिल गेट्स की भी जो बुक है वो हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट रहती है। तो बिल गेट्स की बुक आपको भूलना नहीं है। इनकी क्या है, द रोड अहेड, अहेड मतलब आगे, तो रोड के आगे कौन है, बिल गेट्स है। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, द रोड अहेड बिल गेट्स। इंडिया अनरेस्ट वेलेंटाइन श्रॉल, तो श्रॉल क्या बोल रहे हैं कि इंडिया अनरेस्ट, रेस्ट मत करो इंडिया, नहीं तो पीछे रह जाओगे। वेलेंटाइन श्रॉल। रोमांसिंग विद लाइफ जो कि देवानंद की है। तो देव क्या बोल रहे हैं, रोमांसिक को याद रखिए, रो मत। देवानंद क्या बोल रहे हैं, रो मत लाइफ में, क्या लो, आनंद लो, हर चीज़ का आनंद लो लेकिन रोना नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए 1984 जो कि जॉर्ज ऑरवेल की है। तो इसे आप सिंपल याद रखिएगा क्योंकि ये किस में दी हुई है,
क्योंकि ये डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है 9084, तो ये तो आपको अलग से ही याद हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि JM केन्स की है फ्रेंड्स। तो आपको इसको कैसे याद रखना है कि यहाँ पर है मनी और यहाँ पर है केन्स। तो जब केन्स को याद रखिए केस से, कैश। जैसे अपन कोई भी बैंक में मानिए आप अपना पैसे जमा करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, मुझे इतना कैश जमा करना है। तो मनी से याद रखिए मनी, मनी जमा करने जा रहे हैं, तो मतलब मनी को ही क्या बोलते हैं, जब बहुत सारा हो जाता है तो कैश जमा करने जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी क्या हो जाएगी आपकी, JM केन्स हो जाएगी। फ्रेंड्स, जो मैंने ट्रिक बताई है ये अच्छी ट्रिक है। आप अपने मन से भी और बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और कभी आप भूलेंगे नहीं। ये ऐसी ट्रिक है, इसलिए आप इसे 2-3 बार पढ़ें, रिवीजन करें, आपको ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं देख लूँगी, और अगर इम्पोर्टेंट है बुक तो मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में लाऊंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।